पत्नी से विवाद या अवैध संबंध। लखनऊ में इंस्पेक्टर के हत्यारे 5 दिन बाद भी फरार हैं। करीबी में घूम रही शक की सुई। आपको बता दें, सोमवार से अब तक की जानकारी में पुलिस को इंस्पेक्टर की ना तो पारिवारिक और ना ही विभागीय रंजिश की जानकारी मिली है। ऐसे में हत्याकांड की वजह इंस्पेक्टर सतीश सिंह की निजी जिंदगी में ही तलाशी जा रही है। वह भले ही पत्नी से विवाद हो या अन्य महिलाओं से संबंध हो। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस घटना के हत्याकांड का खुलासा होगा। लखनऊ में पीएससी के इंस्पेक्टर की हत्या किसी अपने की साजिश लग रही। सटीक मुखबरी और इंस्पेक्टर की जिंदगी में पत्नी के अलावा अन्य महिलाओं की दखल शुरू हुई है। पारिवारिक कलह का नतीजा यही माना जा रहा है। बीते सोमवार से अब तक यानी कि दीपावली से अब तक तफ्तीश में पुलिस को मिले सबूत, सुराग और जानकारी हत्याकांड के पीछे की वजह की ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस अब शूटर के बजाय हत्याकांड के मास्टरमाइंड को चिन्हित करने के बाद शूटर की गिरफ्तारी के प्लान पर अमल कर रही है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड की तलाश बीते सोमवार दीपावली की रात की सुबह 2 बजे कृष्णा नगर के मानस नगर में रहने वाले पीएससी के इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना के खुलासे में लगाई गई नई टीमें हत्याकांड की वजह और हत्याकांड के मास्टरमाइंड को चिन्हित करने में लगी। अमूमन गोली मारकर की गई हत्या में पुलिस पहले शूटर और फिर साजिशकर्ता की तलाश करती है, लेकिन यहां पुलिस उल्टी थ्योरी पर काम कर रही है। पुलिस अब घटना कैसे हुई और किसके इशारे पे हुई उस साजिशकर्ता को चिन्हित करने में लगी है। इसके बाद शूटर की तलाश उसके लिए आसान हो जाएगी। तक हुई जांच में पुलिस मानस बिहार में इंस्पेक्टर के घर से कृष्णा नगर सड़क की तरफ जाने वाली 1.5 किलोमीटर के रास्ते में लगे लगभग 80 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है। इंस्पेक्टर के घर की गली से निकलने का एक सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें एक शख्स हुडी पहने हुए जाता हुआ नजर आ रहा है। मोबाइल रिकॉर्ड और मूवमेंट से इतना तो साफ है कि हत्यारा सटीक मुखबरी पर 32 बोर के असलहे के साथ अकेले ही आया था। पुलिस ने इस मामले में इंस्पेक्टर के मकान से दूसरे मकान सतीश सिंह के बड़े भाई अजीत सिंह के घर का भी सीसीटीवी खंगाल चुकी है। अजीत सिंह के घर के एंट्रेंस दूसरी सड़क के तरफ है, लेकिन अजीत सिंह के घर में लगे सीसीटीवी में फायरिंग की आवाज और फिर सतीश सिंह की पत्नी भावना की चीखने की आवाज सुनाई पड़ रही। पत्नी से भी नहीं मिल रहे हैं इन सवालों के जवाब। आपको बता दें कि पुलिस को अब तक की तफ्तीश में कुछ सवालों के जवाब ना तो कॉल डिटेल से मिल पा रहे हैं और ना ही इंस्पेक्टर की पत्नी भावना दे पा रही। दरअसल राजाजीपुरम से मानक नगर के बीच का रास्ता महज 15 से 20 मिनट का है। जब भावना राजाजीपुरम में तेज सिरदर्द से करा रही थी तो फिर बिना दवाई लिए ही उसे गाड़ी में नींद कैसे आ गई, क्योंकि भावना ने बयान दिया है कि उसे एक गोली की आवाज सुनी और उसके बाद उसकी नींद टूट गई। जबकि जांच में साफ हुआ है कि सतीश सिंह पर 5 से 6 गोलियां दागी गई, जिसमें 3 गोली उनको लगी थी। जिसके अलावा भावना ने बयान दिया है कि रास्ते में 1-2 जगह सतीश सिंह पान मसाला खरीदने के लिए रुके थे। रास्ते में फोन पर जिन्होंने कहा कि सहसाबीर मंदिर बाबा पहुंच चुके हैं। इस मंदिर से सतीश सिंह के घर की दूरी 1.5 किलोमीटर से भी कम है। रात में यह सफर 3 से 4 मिनट का होता है। भावना 4 मिनट पहले सतीश सिंह को पान मसाला खरीदने और फिर से फोन पर बात करने में कैसे सुन रही है। फिर 4 मिनट बाद ही जब गाड़ी रुकी, गाड़ी का गेट खुलकर सतीश सिंह उतरे, उन पर फायरिंग होने लगी। तब भी भावना की नींद क्यों नहीं खुली। इंस्पेक्टर पर अवैध संबंध के आरोप भावना ने लगाए हैं। उनके पति के आलमबाग के श्रृंगार नगर वाले मकान में रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध थे। पुलिस ने जब इस जानकारी पर उस महिला की तलाश की तो वो अपने घर पर मिली।
वह फरार क्यों नहीं हुई। उस महिला ने उल्टे भावना सिंह पर ही किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होता था। सतीश सिंह को गोली लगने के बाद भावना ने इसकी जानकारी अपने नंदोई को भी दी थी। घटना की सूचना पाकर जब नंदोई और सतीश सिंह के बड़े भाई अजीत सिंह के घर पर पहुंचे तो वहां पुलिस की 112 पीआरवी खड़ी हुई थी। एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा था, जबकि भावना अपनी बेटी के साथ घर के अंदर कमरे में बैठी थी। गेट अंदर से बंद था। पुलिस और परिजनों के आने के बाद भावना कमरे से बाहर निकली। सतीश सिंह को अस्पताल ले जाया गया, तब भी वह नहीं निकली और ना ही उनके साथ जाने की कोशिश की। आपको बता दें कि शूटर को थी पल पल की जानकारी। पुलिस को शक है कि शूटर को सतीश सिंह के घर आने की टाइम की ठीक जानकारी थी, इसलिए वह 1.5 एंड वाली गली में घात लगाकर बैठा था। उसे पता था कि सतीश अपनी गाड़ी लंबे समय से बंद पड़ी मकान के सामने लगाएंगे। दिवाली की रात ही वारदात को अंजाम देना भी पुलिस में शक पैदा करता है। पुलिस को लगता है कि दिवाली वाली रात हत्या को अंजाम देने के पीछे एक खास वजह थी। सतीश पर ताबड़तोड़ 5 से 6 राउंड गोलियां दागी गई। पत्नी भावना ने भले ही नींद में गोली की आवाज नहीं सुनी, लेकिन रात के 2 बजे हुई इस ताबड़तोड़ फायरिंग की पड़ोसियों ने भी संभवतः दीपावली की आतिशबाजी की वजह से आवाज सुनकर नजरअंदाज किया होगा, जो एक प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। हत्याकांड के पीछे कई रिश्ते भी शक के दायरे में हैं। अब तक की जानकारी में पुलिस को सतीश की ना तो पारिवारिक और ना ही विभागीय रंजिश की जानकारी मिली है। ऐसे में हत्याकांड की वजह सतीश की निजी जिंदगी में ही तलाशी जा रही है, भले ही पत्नी से विवाद हो या अन्य महिलाओं से संबंध। सोमवार से अब तक की तफ्तीश के बाद पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जल्द इस हत्याकांड का बड़ा खुलासा होगा। चूंकि इस हत्याकांड के पीछे कई रिश्ते भी शक के दायरे में हैं, लिहाजा पुख्ता सबूत के बाद ही कोई खुलासा किया जा सकता है।